हेलो गाइस, वेलकम टू द आईआईपी क्लासेस। हमने कल क्लास में चर्चा की थी शटर स्पीड की, और मुझे उम्मीद है कि आपको शटर स्पीड समझ में आई होगी। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अपर्चर। हम एक्सपोजर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल के एक पार्ट जो है वो अपर्चर होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बेसिकली जब भी हम अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम अपर्चर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अपर्चर बेसिकली क्या करता है कैमरा के अंदर। हमें कैमरा तो हमारे पास होता है, बट हम लोगों को पता नहीं होता है कि क्या कैमरा का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो हम इस बात में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक्सपोजर ट्रायंगल, तो एक्सपोजर ट्रायंगल का ही पार्ट है अपर्चर। ठीक है, तो आप आज अपर्चर को समझेंगे हम अपने इस लेसन में। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अपर्चर की कि बेसिकली अपर्चर होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली अपर्चर इज द ओपनिंग ऑफ द लेंस थ्रू विच द लाइट passes. A large or open aperture let in more light that will hit the camera sensor, whereas a smaller or closed aperture let in less light. तो बेसिकली गाइज ये अपर्चर जो है वो होता कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैमरा जो है तीन पार्ट होते हैं कैमरा के। पहला पार्ट तो बॉडी है, सेकंड पार्ट लेंस है, और थर्ड पार्ट होता है हमारा फिल्म और सेंसर। तो बेसिकली जो हमारा जो अपर्चर है वो लेंस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर की हेल्प से भी बता सकता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि इस पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा अपर्चर सिचुएटेड होता है जो कि लेंस के अंदर होता है। अब ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो अपर्चर है वो काम कैसे करता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो आपने पोजीशन देख ली है, ये हमारा लेंस है जो मेरे हाथ में, इसी के जस्ट यहाँ पर जहाँ पर अपर्चर रिंग होता है इसी के आसपास जो है हमारा अपर्चर सिचुएटेड होता है। ओके, तो बेसिकली जो हमारा जो अपर्चर है वो हमारी आँखों के प्यूपिल की तरह काम करता है। जो हमारे आंखों में प्यूपिल होता है वो बेसिकली ये वाला पार्ट आप अगर देख पा रहे हो, हमारी आंखों में जो प्यूपिल होता है बेसिकली ये जो एरिया है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी जो कैमरा की अपर्चर है वो काम करती है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरे अपर्चर का एक फ़ोटोग्राफ है। तो अपर्चर का जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो दिस इज़ बेसिकली द अपर्चर ओपनिंग। ठीक है, और हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी ह्यूमन आई की तरह काम करता है। तो ह्यूमन आई के जो प्यूपिल है, जो ओपनिंग है, बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब ये ओपनिंग बड़ी होती है तो लाइट ज़्यादा एंटर करती है, और जब ये ओपनिंग छोटी होती है तो लाइट कम एंटर करती है। एग्जैक्टली सेम फिनोमिना पे हमारा अपर्चर काम करता है। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे हाथ में अभी लेंस है तो आपको मैं मैन्युअली भी दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो लेंस है इसका अपर्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं अपर्चर को क्लोज़ कर रहा हूँ और किस तरह मेरा अपर्चर जो है वो ओपन हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये कैमरा में काम करता है। ज़्यादा ओपन अपर्चर है तो ज़्यादा लाइट एंटर करती है कैमरा में, और अगर थोड़ा छोटा अगर अपर्चर आप यूज़ करेंगे तो कैमरा में कम लाइट एंटर करेगी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हमारी आँखों में जो प्यूपिल होता है उसकी तरह जो है वो लेंस जो है वो काम करता है।
तो अपर्चर को हम बेसिकली कैसे पहचानेंगे कितना अपर्चर हमारा ओपन है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें दी हुई होती, दैट इज़ कॉल्ड एफ स्टॉप। एफ स्टॉप बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है। तो एफ स्टॉप क्या करता है कि हम एफ स्टॉप से अपने अपर्चर को कितना ओपन है हमारा अपर्चर, कितना क्लोज है, वो हमें बताता है। तो कुछ एफ स्टॉप पे कुछ पर्टिकुलर फुल स्टॉप वैल्यूज़ होती है। फुल स्टॉप वैल्यूज़ का आगे मैं क्लासेस में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर्स होते हैं जो फिक्स नंबर होते हैं कि जिन पे हमारे एफ स्टॉप काम करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जब भी ये एफ स्टॉप नंबर 0 के अगेंस्ट जाएंगे, ओके, तो ये एफ स्टॉप नंबर बेसिकली जब भी 0 के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा जो अपर्चर है वो क्लोज होने लगता है, और जैसे ही आप इनको 0 के करीब लेके जाते हैं तो हमारा जो एफ नंबर है, जो हमारा जो अपर्चर है वो बेसिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि एफ 2.8 पे जो अपर्चर मेरा ओपन है, ठीक है, एफ 4 पे थोड़ा क्लोज हो गया है, एफ 5.6 पे और थोड़ा क्लोज हो गया, एफ 8 पे मेरा अपर्चर और क्लोज हो जाता है, एफ 11 पे और क्लोज हो जाता है, एफ 16 पे मेरा जो अपर्चर है वो और ज़्यादा क्लोज हो गया, और आप देखेंगे एफ 22 पे बहुत छोटा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि मतलब जो अपर्चर है एफ नंबर के बढ़ने से वो क्लोज होते हैं, जो क्लोज हो रहा है हमारा जो अपर्चर है। अब बेसिकली ये सवाल उठता है, बेसिकली ये करता क्या है, बेसिकली अपर्चर का रोल क्या होता है हमारे कैमरा के अंदर, ठीक है। हम लोगों के पास डेडिकेटेड बटन होते हैं कैमरा के अंदर जहाँ से हम एफ स्टॉप को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग इसके रोल के ऊपर। बेसिकली अपर्चर, देखिए कि अपर्चर सबसे पहला जो काम है अपर्चर का वो होता है कैमरा में लाइट को अलाउ करना, ओके, कि कितनी लाइट जो है कैमरा में जाएगी। तो सबसे पहले जो है लाइट वो अपर्चर से होके गुजरती है, क्योंकि अपर्चर जो है वो लेंस के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहला काम है लाइट को कंट्रोल करना, दूसरा काम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस अपर्चर स्मॉल है, ठीक है, अगर अपर्चर छोटा है तो अपर्चर अगर छोटा होगा तो कम लाइट जाएगी अपर्चर में, और अपर्चर अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट जो है वो कैमरा में एंटर करेगी। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे मेरा एफ नंबर बढ़ रहा है तो मेरा अपर्चर का साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है, और छोटे अपर्चर में कम लाइट है और बड़े अपर्चर में ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइट को कंट्रोल करता है। नाउ अब मैं कैसे पता करूं कि स्मॉलर अपर्चर, तो स्मॉलर अपर्चर का मतलब लाइक f16 जो कि लेस लाइट होता है। मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं f5.6 और f8 के आसपास, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे इधर वाले जो अपर्चर होते हैं वो बेसिकली स्मॉल अपर्चर कहलाते हैं, और जो इधर वाले अपर्चर जो होते हैं वो लार्ज अपर्चर कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला काम है लाइट को कंट्रोल करना, तो अपर्चर बेसिकली लाइट को कंट्रोल करती है। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम अपर्चर को इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, एक्सपोजर बेसिकली वो लाइट होती है जो हमारे सेंसर को और फिल्म को हिट करती है। तो f5.6 अगर यहाँ पर एक्सपोजर करेक्ट है तो आप देखिए कि अगर मैं अपर्चर को अगर अपर्चर का नंबर कम कर रहा हूँ तो लाइट क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं अपर्चर का नंबर अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ लाइट जो है मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसी तरह से जो है अपर्चर काम करता है हमारे फोटोग्राफी में भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की, ठीक है। अपर्चर का दूसरा काम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना। अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली क्या होती है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड गाइज बेसिकली आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, दिस इज डेप्थ ऑफ फील्ड इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट
एंड द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ फोकस, कि हमारे कैमरा में जो नियरर जो फोकस पॉइंट है और जो फारदेस्ट फोकस पॉइंट है, जो बहुत दूर का जो फोकस पॉइंट है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक डेप्थ ऑफ फील्ड चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एक चीट शीट है, तो जिसमें कि आप देखिए कि अपर्चर, जैसे मैं अपर्चर को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं अपर्चर का नंबर क्या कर रहा हूँ, एफ नंबर जो है मैं एफ स्टॉप को इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं एफ स्टॉप को इंक्रीज कर रहा हूँ तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी मेरी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ स्टॉप से। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे मेरा एफ नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एफ 2.8 पे मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड कम है, एफ 5.6 पे मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और एफ 11 पे मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है सब्जेक्ट है, तो आप फोकस अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तीनों इमेजेस में, लेकिन हम अपर्चर चेंज कर रहे हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं कि मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है। डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली वो एरिया होता है इमेज का जो फोकस में हमें दिखाई देता है। तो ये गाइज आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करती है हमारी अपर्चर। तो बेसिकली 2 काम मैंने बता दिए आपको अपर्चर के। तो पहला काम होता है लाइट को कंट्रोल करना, दूसरा काम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना। ठीक है, अब बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है। तो दिस इज कॉल्ड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको हमेशा जो हमारे एफ स्टॉप होते हैं लाइक 2.8 और 1.4, इस तरह के जो हमारे जो अपर्चर के नंबर होते हैं, यानी जो बहुत ओपन अपर्चर होती है, उस पर हमें हमेशा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। और ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में आप देख सकते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में, अदरवाइज बाकी का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, डीफोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड कम है, इसको हम बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, एज इट इज और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप जैसे देख सकते हैं इस इमेज के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट पे बेसिकली फोकस किया गया है, हमारा फोरग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल जो है वो डीफोकस हो गया है। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की, ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पर लाइक F16 हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो F16 अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे F16 या F22, यानी कि हम क्लोज अपर्चर के साथ काम करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी लैंडस्केप शूट करना हो तो लैंडस्केप में आप हमेशा अपर्चर को क्लोज करके शूट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन में शूट करना पड़े जहाँ पर आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम आगे या पीछे जा सकता है, उस सिचुएशन में भी आप जो है अपर्चर को अगर क्लोज की तरफ ले जा कर के शूट करते हैं तो वो फोकस में बना रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरा फ्रेम जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरा फ्रेम जो है वो फोकस में है। इसका मतलब है कि हमारी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइज जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक बेसिकली एक शॉट है। इस शॉट में आप देखेंगे कि मेरा यहाँ से लेकर के और बिल्कुल बैकग्राउंड तक ये सारा कुछ फोकस में है। तो इट मीन्स कि ये क्लोज अपर्चर पे शूट हुआ है। ठीक है, मे बी F22, ओके, एंड F16। ठीक है, तो जब भी हम क्लोज अपर्चर पे शूट करते हैं तो हमें इस तरह की इमेजेस देखने को मिलती हैं। सो हमें याद रखना है
अपर्चर के अगर हम बात करेंगे जब भी, तो स्मॉल अपर्चर लाइक f16 क्रिएट डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, ओके। लार्ज अपर्चर लाइक f1.4 क्रिएट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। तो जब भी आप स्मॉल अपर्चर पे शूट करोगे तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, और जब लार्ज अपर्चर पे शूट करोगे तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और हम आने वाली क्लासेस में आपको और भी कैमरा के बारे में, कैमरा के पार्ट्स के बारे में और कैमरा की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।